चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो जब हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? डाटा। और उसको हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है बाय पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ रॉ डाटा। अगर हम रॉ डाटा की बात करें तो रॉ डाटा में हमारे पास जस्ट लाइक, अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करके उसको देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारे पास रॉ डाटा होता है उसको हम एक टेबल भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेली मार्क्स। ठीक है, देन टेली मार्क्स के बाद हमारे पास एक फॉर्मेशन आता है ग्राफ का, जो हम आगे देखेंगे। हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। देन उसके बाद आता है हमारे पास पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है कि जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसको हम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें पिक्चर्स में। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें पिक्चर्स है, एंड एक टी शर्ट पिक्चर क्या शो करती है, 4 टी शर्ट। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारी सेल कितना हुआ था, तो वेडनेस में देखें तो 1 2 3 4, देन 4 4 द 16। तो ये क्या शो कर रहा है कि वेडनेसडे में हमारे पास 16 टी शर्ट्स सोल्ड आउट हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोलेगा फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 30 फैमिलीज आर ऑफ अ लोकेलिटी, मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेली मार्क्स, फाइंड what is the smallest and biggest family size, how many families are there and all that। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें टेबल बनानी है टेली मार्क्स, तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ पर। ये हो गया 1 2, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स देख लेते हैं। 2 गिवन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ओके, 7 8, 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आता है टेली मार्क्स। व्हेन वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी, चलिए अब इनको फिल करते हैं। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिख लेते हैं। आई थिंक हमने 2 से स्टार्ट करा था। 2 3 4 5 6 7 एंड आई थिंक 8 हमारा लास्ट नंबर था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इनको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर अब काउंट करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 6 पर आते हैं, 6 को देखेंगे तो 1 2, देन ध्यान ये आने, देन 3 4 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स बनाते हैं, जैसे इस पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आ गया 4। तो फॉर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने हो गए? 12 हो गए। तो 4 के आगे हम पहले कैसे लिखेंगे? तो चलो फ्रिक्वेंसी में से यहाँ पर लिख देते हैं 12, और टेली मार्क्स शुरू करने तो 1 2 3 4 5। और 5 पर हमें ऐसे करना होता है, देन अगेन 1 2 3 4 5 पे ओवर 10 देन 11 एंड 12। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 देखें, 1 2 3। तो 5 हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3। देन उसके बाद आगे चलते हैं, देन वी आर हैविंग 3। हो गया 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 6।
तो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर 7 पर। तो 7 कितने हैं, 1 1 एंड 7 तो 1 ही है। ओके, तो 7 पर आते हैं 1। देन और देखते हैं यहाँ पर 8 देखते हैं, तो 8 हमारे पास यहाँ पर बच्चे हैं अभी 1 एंड 2। और तो 8 नहीं है, नहीं है। तो 8 मेंबर्स हुए हमारे पास, 2 1 2 फिर 2, यहाँ पर आ गया 1। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचे हुए हैं 2। तो 2 की सिर्फ 2 ही फैमिलीज हैं जिसमें 2 मेंबर्स हैं। तो चलिए ये हो गया, सॉरी 1 2, ये हो गया हमारे पास 2। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल करने वाले अब हम, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसको छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट फैमिली साइज। द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट का देखिए तो हमारे यहाँ पर आ गया 2, एंड बिगेस्ट का देखिए तो बिगेस्ट है हमारे पास 8, यहाँ पर भी क्या है 2। ओके, देन हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर, फैमिलीज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो हमारे पास कितनी फैमिलीज आ रही है यहाँ पर, दैट इज 2। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फैमिली साइज, देखो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं वो क्या है हमारे पास, 4। तो हम यहाँ दे देंगे 4। ठीक है, इस साइड तो हमें यहाँ पर आंसर्स करने हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, जो चूज द 30 tables। चलिए, टेली मार्क्स के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पे बोले ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ हाउस पेट्स आर शोन इन द पिक्टोग्राफ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फिश कितने में, 2 फैमिलीज में, ये 3 फैमिलीज में, एंड 1 2 3 4 5 6 फैमिलीज हो गई पैरट्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गई कैट्स की। देन ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डॉग्स रेड कैन फैमिली की। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, विच पेट इज मोस्ट पॉपुलर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा पेट है, आई थिंक सबसे ज़्यादा तो डॉग्स के नंबर से ना ले देते हैं डॉग। देन विच पेट इज लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम कौन है हमारे पास, नंबर फिश। देन हाउ मैनी pupils हैव rabbits एज पेट, तो कितने रेबिट्स हैं हमारे पास, दैट इज 3। 3 पीपल्स ने ही रेबिट्स को एज अ पेट कंसिडर कर रखा है और रख रखा है। तो चलिए, यहाँ पर भी आपके पास पिक्टोग्राफ है, आप लोग यहाँ पर सेम वे में पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 9.2 पर, एंड यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स ऑफ रेन फॉल इन सम सिटीज आर दिस, एंड टेक वन सिंबल ऑफ रेन इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ऑफ रेन। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, तो हमें यहाँ पे बनाना है पिक्टोग्राफ। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिटीज़। ठीक है, ये हो गया हमारी सिटी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेनफॉल।
तो यहाँ पर 1 सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब 1 सिंबल रिप्रेजेंट होगा 40 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा सिटी ए में देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको 40 से डिवाइड करें तो 4 ड्रॉप्स आनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे 4 ड्रॉप्स आ रही, 1 2 3 एंड 4। देन बी सिटी में हमारे पास कितना है 80, तो 40 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगी 2, तो 1 एंड 2। देन उसके बाद सी सिटी हमारे पास, उसमें कितने ड्रॉप्स हैं, दैट इज 280। यहाँ पर कितनी 4 से करेंगे तो हम 7 ड्रॉप्स बनानी पड़ेंगे, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देन उसके बाद आते हैं हम डी पर। डी पर हमारे पास कितनी थी 120 सेंटीमीटर, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हो गया 1 2 3। देन उसके बाद हमारे पास ईस्ट सिटी में 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई थी, तो यहाँ पर हम करेंगे ई, और ये हो गया हमारा 10 पार्ट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास सिटी एंड रेनफॉल। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब तो नेक्स्ट वी आर हैविंग बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो बेसिकली ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सॉरी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे आइटम्स हम कहाँ लिख रहे हैं वाई एक्सिस पर, एंड उनके मेंबर्स हम कहाँ लिखने वाले हैं एक्सिस पर। ठीक है, तो चलिए तो इसी टाइप से हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या लिखे हुए हैं अपने आइटम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन इनके नंबर्स या फिर इनकी रेंज जो हम कहाँ पे शो करते हैं वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन, ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ पर रहता है ए, जो कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी 9.3। ओके, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ जूनियर स्कूल आर गिवन इन द बार ग्राफ। ओके, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनको देखना है, उनके ऑब्जर्व करके हमें आंसर्स यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर बोले गया द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ जूनियर स्कूल इज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे एज भी 1 है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर मतलब ये 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर जाए कि बने एज ही बने और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द एज ऑफ 9 ईयर्स। तो 9 ईयर्स में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस लाइक 10 और ये 15, जो हो गया 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो इस टाइप से नंबर गिवन है। व्हाट इज द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एज कितनी है, दैट इज 11 ईयर्स। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, तो यहाँ पर हम आंसर देते हैं, इतना 11 ईयर्स हो गया, एंड अगर हम रेंज देखेंगे तो 50 हो गया। ठीक है, देन व्हाट आर द एजेस इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल। ऐसी कौन सी एजेस में स्टूडेंट्स हमारे इक्वल हो गए, जैसे लाइक 40, दे हो गए 10 और 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 ईयर्स और 13 ईयर्स के स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो हमारे पास सेम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से आंसर्स देंगे, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, जो कि बोल चुके हैं। तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 9.4 पर। चलिए तो हमें बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आते हैं हम अपना स्पोर्ट्स। अगर हम स्पोर्ट्स की बात देखेंगे तो यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स, सॉरी हमें तो ऊपर बार ग्राफ बनाना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर अपने एक्सेस को तैयार करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस एंड दूसरा वाई एक्सेस। चलिए तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस। एक्चुअली हमें बैकग्राउंड जो करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा बॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। हाँ, अब लाइन ड्रॉ करते हैं हम बॉक्सेस पर। ये हमने यहाँ पर लाइन बनाई जस्ट लाइक दिस, और ये हो गई हमारी वाइफ से। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो चलिए
अब उसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास गेम्स इतने 5 गेम्स हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्रिकेट। यहाँ लिख लेते हैं क्रिकेट। देन उसके बाद आता है हमारे पास फुटबॉल। देन उसके बाद हमारे पास आता है फुटबॉल का बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एंड हॉकी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हमारा काम हो गया फिनिश। चलिए तो यहाँ पर हम नंबर से कहते हैं कि हमें एक यूनिट कितने की लेनी है, 5 स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 वेट। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, दिस इज 10, दिस इज 15, then 20, then we are having 25, then 30, this is 35, and last we are having, बस इतने में काम हो जाएगा 40 पर। ओके, यहाँ आ जाएंगे हमारे 40। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ग्राफ है। ये हो गया हमारे पास गेम्स के नेम्स जो हमारे एक्स एक्सेस पर हैं, और ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिख देते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले सबसे पहले क्रिकेट। तो क्रिकेट में हम देखेंगे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। तो हमने यहाँ से 40 से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर हो गया 40। देन हमारे पास फुटबॉल में कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 25। तो हम 25 पर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे दिस वन। देन वी आर हैविंग बैडमिंटन। तो बैडमिंटन पे जाएंगे तो ये हो जाएंगे 15। देन टेबल टेनिस पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1, 2, 15। देन हॉकी पर जाएंगे तो हो जाएगा 10। बस, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर बाहर से रिप्रेजेंट करे हैं, आप चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जिससे कि थोड़े से अच्छे लगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बायोग्राफ्स। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। और फिर ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।